पाकिस्तानी तारीख में सबसे कम उम्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब होने वाले मौलाना इसारुल कासमी ने अपनी जिंदगी के शब और रोज कैसे गुजारे। मस्जिद और मिंबर व मेहराब में बैठा एक गरीब मौलवी जागीरदारों को शिकस्ते फाश देते हुए पार्लियामेंट तक कैसे पहुंचा। मजहबी रवादारी के हवाले से हसास तरीन जिला झंग से MNA बनने वाले मौलाना कासमी की आखिर किससे दुश्मनी थी कि पोलिंग स्टेशन के सामने उन्हें गोलियों से भून डाला गया और जब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी लाई गई तो सिटिंग MNA की जेब से सिर्फ 1 रुपया निकला है। आज से 56 बरस कबल फैसलाबाद जिला की समंदरी तहसील के एक मुजाफाती गांव में 3 अक्टूबर 1964 के रोज राना अब्दुल मजीद के घर में बेटा पैदा हुआ। माँ बाप ने बच्चे का नाम ईसा रखा। किसे मालूम था कि एक मिडिल क्लास फैमिली का ये लड़का एक रोज कौमी असम्बली के ऐवान तक जा पहुंचेगा। राना अब्दुल मजीद ने अपने बेटे को गांव के एक तालीमी इदारे में दाखिला दिलवाया। अभी वो 8 साल के हुए थे कि उनकी फैमिली लाहौर शिफ्ट हो गई। यहाँ उन्हें एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने भेजा गया। बाद अज़ां उन्होंने लाहौर गुलबर्ग के एक जामे से दर्स निज़ामी मुकम्मल की और आलम दीन बन के शोबाए तदरीस से वाबस्ता हो गए। साल 1985 में मौलाना इसार ओकाड़ा सिटी आ गए और यहाँ एक मस्जिद में खिताबत और इमामत के फ़राइज़ देने लगे। कहा जाता है कि एक मौके पर जब मौलाना इसारुल कासमी का किसी मामले पर SHO से झगड़ा हो गया तो उन्होंने मुक्का मार के उस पुलिस ऑफिसर के दांत तोड़ दिए। ये वो दौर था कि जब पूरे पाकिस्तान में एक नई मजहबी जमात अंजुमन सिपाही सहाबा का जोर था। जंग से ताल्लुक़ रखने वाले इस जमात के बानी मौलाना हक नवाज पूरे मुल्क के तूफ़ानी दौरे करके लाखों नौजवानों को अपना कारकुन बना चुके थे। जिस यूनिवर्सिटी लाहौर के प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर कामरान के मुताबिक सिपाही सहाबा उस वक्त इस कदर मजबूत हो चुकी थी कि अमली तौर पर मुल्क के 74 अजला पर इसका कंट्रोल था, जहां मुकामी इंतजामिया इस तंजीम के सामने बेबस दिखाई देती थी। साहिवाल के एक जलसे में सिपाही सहाबा के बानी मौलाना हक नवाज की मुलाकात इसारुल कासमी से हुई और उसी रोज मौलाना कासमी बाकायदा सिपाही सहाबा में शामिल हो गए। अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि इसारुल कासमी को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार करके साहिवाल जेल मुंतकिल कर दिया। जल्द ही उन्हें रिहाई मिली तो जमात ने उन्हें जिला झंग के नवाही इलाके गढ़ महाराजा की एक मस्जिद में खिताबत की जिम्मेदारियां सौंप दी। इस दौरान वो कई बार गिरफ्तार होते रहे। मौलाना हक नवाज के बाद उन्हें अंजुमन सिपाही सहाबा का मरकजी सदर बनाया गया। ये वो दौर था कि जब 1990 के आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका था। ऐसे में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने झंग के शहरी हलके से मौलाना इसारुल कासमी को टिकट दिया। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि झंग के दूसरे हलके से IJI की उम्मीदवार बेगम आबिदा हुसैन थी, जिनके सिपाही सहाबा से शदीद नोयत के मजहबी और नजरियाती इख्तलाफात थे। खुद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी झंग आए तो अपने उम्मीदवारों की कैंपेन करते रहे। यहाँ मैं एक दिलचस्प बात आपको बताती चलूँ कि अगरचे मौलाना कासमी कौमी असम्बली के हल्के NA 68 से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार थे, लेकिन इसके साथ साथ वो आज़ाद हैसियत में सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे थे, जहाँ उनका मुकाबला इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ही के कैंडिडेट से था। मौलाना कासमी ने भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई। कॉर्नर मीटिंग और इंतखाबी जलसे, जुलूसों और रैलियों में ये नारा लगाया जाता था, असम्बली में लाजमी कासमी कासमी। ये भी कहा जाता है कि इलेक्शन से कबल उन्हें जहर भी दिया गया, लेकिन वो महफूज रहे। और फिर इलेक्शन का नतीजा आया तो मौलाना कासमी पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार नवाब अमानुल्लाह खान सयाल के 33,031 वोटों के बदले में 62,486 वोट लेकर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, जबकि सूबाई असम्बली के हल्के में उन्होंने शेख मोहम्मद इकबाल के 18,585 वोटों के बदले में 27,958 वोट समेटे और कामयाबी हासिल की। इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें कई अरब ममालिक से दावतनामे मौसूल हुए। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और इराक के साथ साथ सऊदी अरब का दौरा किया। वतन वापसी पर मौलाना कासमी ने 31 दिसंबर 1990 के रोज कौमी असम्बली में पहली और अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर की। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि सिपाही सहाबा वाहिद जमात है जिसने पाकिस्तान में ईरानी इनकलाब का रास्ता रोका है। ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क का निज़ाम हमारे अपने हाथ में है। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो अपना इनकलाब हमारे मुल्क में ठूंसने की कोशिश करे। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि उस वक्त झंग पूरे पाकिस्तान का इकलौता डिस्ट्रिक्ट था जहाँ हालात हमेशा ख़राब रहते थे। शिया सुन्नी तनाज़ा ज़ोरों पर था।
कई मरतबा अमन व अमा के क़याम के लिए फौज इस ज़िले में बुलाई गई और कर्फ्यू भी लगाए जाते रहे। ऐसी रिपोर्ट्स भी आती रही हैं कि यहाँ बख्तर बंद गाड़ियों को उड़ा दिया जाता था। ऐसे कशीदा हालात में मौलाना इसारुल कासमी अपने हाथ में लालटेन और कंधे पर कलाशनकोफ लटका कर सारी रात झंग की गलियों में गश्त किया करते। मौलाना इसारुल कासमी के कारकुन के 11 साला बेटे को दुश्मनों ने कत्ल कर दिया तो उस बच्चे का जनाजा पढ़ाने के बाद उन्होंने एक यादगार तकरीर की। इसारुल कासमी का कहना था, मैं झंग में जनाजे उठा कर थक गया हूँ। झंग के लोगों, अब मेरी जिंदगी में तुम्हें किसी सुन्नी नौजवान का जनाजा नहीं उठाना पड़ेगा। मैं गरीब कारकुन के कत्ल से पहले खुद शहीद हो जाना बेहतर समझता हूँ। और फिर 10 जनवरी 1991 को मौलाना कासमी की खाली की हुई सूबाई असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर जब वो पोलिंग स्टेशनों के दौरे पर थे कि एक पोलिंग स्टेशन के सामने चंद लोगों ने गोलियों से उनका सीना छलनी कर डाला और यूं पाकिस्तान के कम उम्र पार्लियामेंटेरियन मौलाना इसारुल कासमी का सफ़र दुनिया इख्तिताम पजीर हुआ। अगले रोज़ पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी ने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और फिर उन्हें झंग के जामिया महमूदिया में सपुर्द खाक कर दिया गया। मौलाना इसारुल कासमी की निजी ज़िंदगी की बात करें तो साल 1988 में उन्होंने ज़िला ओकाड़ा की एक राजपूत फैमिली में शादी की। उनकी कोई औलाद नहीं थी। अभी चंद साल पहले तक मौलाना इसारुल कासमी की बेवा झंग में एक छोटे से घर में रिहाइश पजीर थी। अब उनका भी इंतकाल हो चुका है।